नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक का आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। और ये जो वीडियो है अध्याय 5 का पार्ट 13 है। अध्याय 4 हमने पूरे कंप्लीट कर लिए और हमने अध्याय 5 के भी 12 पार्ट पढ़ लिए। तो अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। और अब हम पॉलिटिकल के भी वीडियो बनाएंगे तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इस अध्याय का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण और ये 10 नंबर का है। और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802। तो इस संधि की क्या शर्तें थी, तो शर्तों को पढ़ते हैं। स्थायी रूप से एक अंग्रेज सेना पूना दरबार में रहेगी, जिसका वार्षिक खर्चा 26 लाख रुपए पेंशन अंग्रेजों को देगा। कंपनी की सहमति के बिना पेशवा न तो किसी से युद्ध अथवा संधि करेगा और न ही किसी यूरोपियन को अपनी सेना में रखेगा। आगे, सूरत शहर अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। निजाम गायकवाड़ के साथ सभी विवाद अंग्रेजों को पंच बनाकर निपटाएगा। पेशवा ने निजाम के राज्य से चौथ वसूली का दावा त्याग दिया। आगे, 1803 ईस्वी में बाजीराव पुनः अंग्रेज सेना के संरक्षण में पेशवा बन गया। GS सरदेसाई ने लिखा है, बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। लॉर्ड केल्सर ने लिखा है, इस संधि ने अंग्रेजों को अंतहीन और विवादास्पद झगड़ों में फंसा दिया और साथ ही 3 महान शक्तियों से शत्रुता में उलझा दिया। तो ये अपने अपने विचार थे जो उन्होंने लिखे, उन्होंने जो लगा उन्हें वो लिखा। अब है युद्ध। ये युद्ध मराठा सरदारों से उत्तर भारत व दक्षिणी भारत में एक साथ लड़ा गया। दक्षिणी भारत में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आर्थर वेलेस्ली ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के पास था। भोंसले ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। अलगाव के युद्ध 1803 में पराजित होने पर भोंसले ने अंग्रेजों से देवगांव की संधि कर ली। उत्तर में जनरल लेक ने सिंधिया की राजधानी ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ये युद्ध की घटना है। लासवाड़ी के युद्ध में पराजित होने पर सिंधिया ने दिसंबर 1803 में सूरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली। संधि से गंगा यमुना के दोआब का प्रदेश अंग्रेजों के पास आ गया। उसने अंग्रेज सहायता सेना रखना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज सहायक सेना रखना स्वीकार कर लिया। अब है द्वितीय चरण 1804 से 1805। अंग्रेजों का अभी मराठा नेता होलकर से संघर्ष शेष था। ये जो द्वितीय चरण है, ये जो आंग्ल मराठा युद्ध थे, अंग्रेजों और मराठों के युद्ध की बात हम कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेज जब सिंधिया और भोंसले से युद्ध में व्यस्त थे, तब व्यस्तता का लाभ उठाकर होलकर ने जयपुर पर आक्रमण कर लिया। जयपुर के अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण इस आक्रमण से वे होलकर से नाराज हो गए। होलकर ने अपने क्षेत्र में नियुक्त 3 अंग्रेज अधिकारी विकर्स, डॉन और धान को मौत के घाट उतार दिया। वेलेस्ली ने कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में होलकर के विरुद्ध सेना भेज दी, जिसे होलकर ने मुकंदरा के दर्रे राजस्थान में न केवल बुरी तरह पराजित किया, वरन उसकी 5 बटालियन तथा 6 कंपनियां पूरी तरह नष्ट कर दी।
इसके बाद होलकर दिल्ली की ओर बढ़ा, लेकिन कर्नल लेक ने डींग के युद्ध में वह पुनः फर्रुखाबाद में होलकर को पराजित कर दिया। होल्लार को अपने मित्र भरतपुर के राजा के यहाँ शरण ली। लेक ने भरतपुर दुर्ग घेर लिया, किंतु अधिकार न कर सका। जाटों व मराठों की वीरता से सहस्त्रों अंग्रेज सैनिक मारे जाने से अंग्रेजों का मनोबल टूट गया। कंपनी प्रशासन भी हिल गया। 1805 कॉर्नवालिस को पुनः भेजा गया, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसी वर्ष उसका उत्तराधिकारी जॉर्ज बालो ने मराठों के साथ शांति एवं मैत्री की नीति अपनाने का निश्चय किया। नवंबर 1805 में सिंधिया से नई संधि की गई, जिसके अनुसार चंबल को दोनों की सीमा मान ली गई। होलकर से संघर्ष अनिर्णित रहा, यानी कि इसका कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन इसकी शक्ति कम हो गई। अंग्रेजों व होलकर के मध्य जनवरी 1806 में राजपुर घाट की संधि हो गई। इससे होलकर को उत्तरी क्षेत्र में प्रदेशों से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने होलकर को टोंक व रामपुर के क्षेत्र लौटा दिए। होलकर ने राजपुताने के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। वह भी वेलेस्ली की तरह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रचार का समर्थक था और भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। पेशवा ने अपने मंत्री त्र्यंबक राव की सलाह से मराठा संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन हेस्टिंग्स के निर्देशानुसार पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा को नई संधि करने के लिए बाध्य किया। 18 जून 1817 को की गई संधि के अनुसार पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। 5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया के साथ की गई संधि दौलत राव सिंधिया के साथ भी संधि की गई, जिसके अनुसार पिंडारियों को सहयोग नहीं करने का वचन दिया। राजपूतों से सिंध संधिया करने का अधिकार अंग्रेजों को सिंधिया से प्राप्त हुआ। पेशवा ने इस दिन पुणे स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट पर आक्रमण कर दिया। रेजिडेंट एल्फिंस्टन को भागकर एक सैनिक छावनी में शरण लेनी पड़ी। इसके साथ ही तृतीय मराठा युद्ध आरंभ हो गया। पेशवा के साथ होलकर व भोसले रहे, जबकि सिंधिया व गायकवाड़ युद्ध से पृथक रहे। फरवरी 1818 में अष्टी के युद्ध में पेशवा की अंतिम पराजय हुई। अब मराठा संघ का विघटन। 18 जून 1818 को मेलकॉम ने पेशवा से संधि कर ली। इसके अनुसार पेशवा पद समाप्त कर उसे 8 लाख रुपए की पेंशन दे बिठूर कानपुर भेज दिया। 1852 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। भोंसले व सीताबल्दी के युद्ध में और होलकर महिदपुर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। अंग्रेज व होलकर के मध्य मंदसौर संधि के साथ ही अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके लिए उपयोगी है, तो लाइक कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो भी कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में।